So this is a very conceptual problem. Here in this problem there are two monkey, one is A and another is B. The mass of monkey A is 5 kg and that of monkey B is 2 kg. Now it is given in the problem that this monkey B is hanging with the tail of this monkey A and it can tolerate a maximum force of 30 Newton. ये जो monkey है और उसके टेल को पकड़े हुए हैं और उसकी टेल मैक्सिमम 30 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर सकती है, अदरवाइज उसकी टेल उखड़ जाएगी, अलग हो जाएगी उससे. सो दिस इज अ वेरी फनी प्रॉब्लम ऑल्सो. नाउ यू हैव टू फाइंड कि व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी बी विथ इट. नाउ व्हाट फोर्स शुड दिस मंकी ए विल अप्लाई ऑन द रोप. दिस इज द रोप सो एज टू कैरी दिस मंकी बी अलोंग विथ हिम, राइट. सो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. कंडीशन हमको ये रखना है कि इन नो केस द टेंशन इन दिस टेल शुड बी मोर देन 30 न्यूटन. सो आइए सबसे पहले लेट अस सी द इक्विलिब्रियम केस. व्हाट हैपेंस इन इक्विलिब्रियम. सबसे पहले व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ, लेट अस सपोज दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगी तो देखिए इसको एक हम फ्री बॉडी डायग्राम से बना रहे हैं. इसको जैसे सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये फिगर बनाना बहुत डिफिकल्ट है. नाउ दिस इज द सपोर्ट, दिस इज मंकी ए एंड दिस इज मंकी बी. नाउ दिस इज टेल ऑफ मंकी ए. ये नाउ हियर इट इज गिवन दैट द मैक्सिमम टेंशन इज 30 न्यूटन. सो पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा. नाउ इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेगा. देखिए जब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले देखेंगे नाउ इसका वेट है 2 kg, इसका वेट है 5 kg, राइट. तो व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, नाउ यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ मंकी ये 2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और स्ट्रिंग में टेंशन T. एट द सेम टाइम मंकी ए का वेट इधर 5g काम करेगा यहाँ पर, राइट. और यहाँ पर टेंशन हम मान लेते हैं, सपोज दिस टेंशन इज T डैश. तो ये टेंशन इस केस में कितना होता है व्हेन दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ T जब ये फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ B, यू राइट, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ B, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ B क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन. दिस T minus 2g should be equal to 0. T minus 2g should be equal to 0. This will give T is equal to 2g और g का वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो दिस इज 20 न्यूटन. T will be 20 न्यूटन. सो इट कैन टॉलरेट, इसका जो टेल है इट कैन टॉलरेट ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. सो नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ T डैश इन दिस केस, राइट. तो T डैश का इक्वेशन लिखेंगे. अगर फ्री बॉडी हम A का लिखते हैं, बॉडी A का, अगर A का फ्री बॉडी डायग्राम हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, A का इक्वेशन ऑफ मोशन, ऊपर में T डैश और नीचे में 5g और T ये टेंशन. तो T डैश माइनस 5g माइनस T देखिए विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम का केस है, राइट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी हैव और T डैश will be equal to 5g that is 50 and plus T और T कितना है 20. so this will be equal to 70 Newton, right. this will be 70 Newton. so in equilibrium this monkey can tolerate, it can carry this monkey B very easily. In equilibrium monkey A can carry the monkey B very easily with no problem, with maximum tension at upper point which is equal to 70 Newton. Here it is 70 Newton. So this will be the answer of one part. Now second part हम consider करें, what is the critical value of this T, because what will be the critical value of this T. So we can say this T minimum या T dash minimum will be equal to 70 Newton. एक आंसर तो हमारा ये हो गया. Now अब ये मानते हैं हम कि this monkey A is going with acceleration A और obviously A उसके साथ अटैच है तो acceleration of both the monkey will be equal to how much, this is A, right. तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे
इसका दोनों बॉडी का इक्वेशन अगर ए इक्वेशन मान करके, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस टी डैश, वी हैव सेकेंड केस में जो टी डैश होगा, अब ये टी डैश 70 न्यूटन तो नहीं रहा इक्विलिब्रियम की, क्योंकि ये एक्सीलरेशन केस है। नाउ इसको हम लोग टी डबल डैश मान लेते हैं। नाउ दिस इज टी डबल डैश, तो व्हाट विल बी दिस टी डबल डैश माइनस, ये देखिए 5g, और यहाँ पर टेंशन हम मान लेते हैं T1 माइनस T1 will be equal to this T1, or value of T1 is given. Of course this can tolerate a maximum tension of 30 न्यूटन, ये दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ T1 ऑलरेडी गिवन है, तो T1 मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे इसका मान लें वैल्यू, दिस इज 30 न्यूटन। तो T डबल डैश अपवर्ड फोर्स हुआ, और 5g डाउनवर्ड में वेट ऑफ मंकी है, एंड 30 न्यूटन जो ये टॉलरेट कर सकता है टेंशन इन इट्स टेल 30 न्यूटन। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, 5 kg मास है और एक्सीलरेशन ये है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर मंकी बी क्या होगा, देखिए T1 ऊपर है, 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर है, तो दिस इज 30 न्यूटन माइनस वेट ऑफ दिस मंकी, दिस इज 2g, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 2 है इसका, एंड दिस इज एक्सीलरेशन। दोनों को अगर सिंपली हम सोल्व कर देते हैं, यहां से देखिए, तो सिंपली दोनों को अगर ऐड कर दें हम यहां से, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, देखिए नाउ ए का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच इज, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 30 और 30 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज टी डबल डैश माइनस 7g, माइनस 7g, ये कितना हो जाएगा माइनस 7g, तो माइनस 7g विल बी इक्वल टू हाउ मच, 7a। एक इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्टली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, राइट। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे, वी हैव 2a इज इक्वल टू हाउ मच, 2a इज इक्वल टू 30 माइनस 2g, g का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो दिस इज 30 माइनस 20, दैट इज 10। सो वी हैव a इज इक्वल टू हाउ मच, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो वी हैव t डबल डैश इज इक्वल टू 7a, दैट इज 7 इंटू 5, और ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस 70, राइट। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 70, 7 5 जा 35, सो दिस इज 105 न्यूटन, राइट। सो मैक्सिमम टेंशन वी कैन से दिस T max, so that it can tolerate a force of 30 Newton in its tail is equal to 105 Newton. This will be the